मोहब्बत का एक खत कुर्नथियों के लिए पोल्स का दिल। ये खत मोहब्बत और फिक्र का एक मजहर था। यसुआ के एक मुखल्लस पैरोकार पुल्स ने कुर्नत के गर्जा घर को एक खत लिखा। इस खत में इसने अपनी गहरी मोहब्बत और फिक्र का इजहार किया। वो उनसे बहुत प्यार करता था और उनकी हौसला अफजाई करना चाहता था। इसने उनकी रूह को बुलंद करने की कोशिश की। कुर्नथियों को बहुत सी मुश्किलात और मसाइब का सामना था। उनकी जिंदगी में कई चैलेंजेस थे। पोलिस जानता था कि जिंदगी मुश्किल हो सकती है। इसने इनकी मुश्किलात को समझा और उनके लिए दुआ की। वो चाहता था कि वो खुदा की मोहब्बत में सुकून पाएं। खुदा की मोहब्बत में उन्हें सुकून और राहत मिले। पुल्स का खत हमें याद दिलाता है कि हम अपनी जदोजहद में अकेले नहीं हैं। ये खत हमें तसल्ली देता है खुदा हमेशा हमारे साथ है, सुकून और ताकत फराहम करता है। वो हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ता। वो हमारे दर्द को समझता है और कंधा देने की पेशकश करता है। उसकी मोहब्बत हमेशा हमारे साथ है। मुसीबत के वक्त हम खुदा के कलाम की तरफ रुजू कर सकते हैं और उसके वादों में सुकून पा सकते हैं। उसके कलाम में हमें उम्मीद और रोशनी मिलती है। जिंदगी चैलेंजों और दर्द से भरी हो सकती है। यह चैलेंजेस हमें अक्सर मायूसी और तन्हाई की तरफ धकेल सकते हैं, लेकिन यह भी है कि इन लम्हात में हम अपनी अंदरूनी ताकत को दरियाफ्त कर सकते हैं। हम सब कोशिश खौफा और गैर यकीनी सूरत हाल के लम्हात का सामना करना पड़ता है। यह लम्हात हमें कमजोर महसूस कर सकते हैं, लेकिन यह भी वो लम्हात हैं जब हम खुदा की मौजूदगी को ज्यादा करीब से महसूस कर सकते हैं। लेकिन तारीका वक़ात में भी खुदा अपना गैर मुतज़लज़ल सुकून पेश करता है। ये सुकून एक नई सुबह की तरह है जो हर रात के बाद आती है, हमें उम्मीद और रोशनी की आनंद खाती है। वो तमाम सुकून का खुदा है, हमारे जख्मी दिलों को सुकून बख्शने के लिए हमेशा तैयार है। दुआ और मुराकबा के जरिए हम इस सुकून को अपने दिलों में महसूस कर सकते हैं। खुदा का सुकून सिर्फ हमारे लिए नहीं है कि हम इसे हासिल करें। ये सुकून हमें दूसरों के साथ बांटने के लिए भी दिया गया है ताकि हम एक दूसरे की मदद कर सकें। यह हमारे लिए भी है कि हम इसे बांटें। जब हम अपने दोस्तों, खानदान और कम्युनिटी के साथ ये सुकून बांटते हैं तो हम सब मिलकर मजबूत होते हैं। जब हम खुदा की मोहब्बत और शफकत का तजुर्बा करते हैं तो हमसे कहा जाता है कि हम आसे अफ़ज़ल को दूसरों तक पहुंचाएं। ये अमल हमें खुद भी सुकून और खुशी फराहम करता है। हम सुकून के बर्तन बन जाते हैं, सुनने वाला कान, रोने के लिए कंधा और जरूरतमंदों के लिए हौसला अफजाई के अल्फाज पेश करते हैं। इस तरह हम न सिर्फ अपनी जिंदगियों में बल्कि दूसरों की जिंदगियों में भी सुकून और खुशी लाते हैं। सुकून देती है। सेक्शन 4 उम्मीद में मुत्तहद, बरादरी और दुआ की ताकत। खुदा ने कभी नहीं चाहा कि हम अपने आजमाइशों का अकेले सामना करें। इसने हमें बरादरी का तहफा दिया जो एक अजीम नेमत है। हम मसीह में अपने भाइयों और बहनों की हिमायत में ताकत पाते हैं। दुआ सुकून और उम्मीद का एक और ताकतवर जरिया है। जब हम दुआ करते हैं तो हम खुदा से जुड़ जाते हैं। हम अपने दिल इसके सामने इंडेल देते हैं और सुकून पाते हैं।
और हम इसे अपनी जदोजहद में मदऊ करते हैं। वो हमारी मदद के लिए पुकार सुनता है और वो वादा करता है कि वो हमेशा हमारे साथ रहेगा, हर लम्हा। सेक्शन 5 बर्दाश्त करने का फजल अमीद का वादा। दूसरे कुरनथियों के पहले बाब 1 से 12 तक का पैगाम दीरपा अमीद का है। चाहे हम किसी भी चैलेंज का सामना करें, खुदा का फजल हमारे लिए काफी है। उसकी कदर तो हमारी कमजोरी में कामिल होती है। जब हम कमजोर होते हैं तो वह मजबूत होता है। आइए हम खुदा के सुकून के वादे पर कायम रहें और उस पर भरोसा करें। आइए उसकी मोहब्बत दूसरों के साथ बांटें और उनकी मदद, और आइए हर दिन सातमाद के साथ मनाएं कि मसीह में हम पहले है दुनिया पर गालिब आ चुके हैं।